हाजिरीन और हाजिरात की दुआओं की कबूलियत के लिए, हाजात की कबूलियत के लिए, परेशानियों की दूरी के लिए मिलके सलावत जिनकी तरफ से आज की मजलिस अदा का इनेकाद है, उनकी दुआओं की कबूलियत के लिए, उनकी हाजात की पूरी के लिए, उनकी परेशानियों की दूरी के लिए मिलके बुलंदतर सलावत। हम सबके जिम्मे जो दुआएं हैं, मासूम फरमाते हैं कि जैसा कि हमारी रोजमर्रा की रूटीन है, हम एक दूसरे कहते हैं दुआ कीजिएगा, तो हम में से कोई भी नहीं जानता कि उसके जिम्मे कितने लोगों की और दर हकीकत अगर कोई ना भी कहे तो उसूलन हर मोमिन की दुआ हर मोमिन के जिम्मे है। आइमा अलैहिस्सलाम का तरीकाकार यही है, उन्हें मिला तो मासूम फरमाते हैं कि ये तो तुम जानते नहीं हो किस किस की दुआ है, सिर्फ इतना कहते जिस जिस की दुआ मेरे जिम्मे है तो वो वाली वो बजाते जरूर जानता है। जिन जिन की दुआएं हम सबके जिम्मा हैं, जो जो उनकी हाजात हैं, सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए सलावत। मैं अर्ज किया करता हूँ और बच्चों के लिए ज्यादा अर्ज करना चाहिए कि ये सलवात हम ऐसे नहीं पढ़ते। बेशक जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हर किसी को अपने बैठने का यकीन है, बिल्कुल इसी तरह यकीन होना चाहिए। हो नहीं सकता दुआ मांगने के साथ दुआ सलवात पढ़ी जाए और दुआ कबूल ना हो, क्योंकि दुआओं की कबूलियत का सबब है सलवात मोहम्मद। अपने अपने मरहूमीन की मगफिरत के लिए, बेवारिस मरहूमीन की मगफिरत के लिए और खुसूसन खुसूस जिनकी तस्वीर एहतमाम है अंकल सज्जाद ज़ैदी, उनके तमाम मरहूमीन की मगफिरत के लिए मिलके बुलंदतर सलावत। तमाम बीमारों की शिफायाबी के लिए हाज़रीन में जो मरीज बैठे हैं, जो जिस बीमारी में भी मुब्तला है, हर मरीज की शिफायाबी के लिए, जिनकी दुआएं हम सबकी जिम्मा है, सबकी शिफायाबी के लिए बीमार इमाम पर मिलके बुलंदतर सलावत। सबसे बड़ी दुआ और वो दुआ जो हर दुआ की मुस्तजाबत का सबब बनती है, हमें, मुझे और आपको इस बात की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए कि वो दुआ कौन सी है कि जिसके मांगने से हमारी हर दुआ कबूल होती है। बकायदा रिवायत मौजूद है और दुआ हर किसी की अपनी अपनी होती है। मेरी अपनी है, आपकी मांगने का अंदाज है। दो रिवायतें हैं। मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह से ऐसी मांगो जैसे बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है। हम बच्चे भी रहे, जिनके माँ बाप हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, जिनके चले गए अल्लाह उनको मगफिरत फरमाए। हम जानते हैं ना बच्चा कैसे मांगता है, जान नहीं छोड़ते। ऐसे हो नहीं सकता, उससे मांगा जाए और वो एक माँ का प्यार, एक माँ का प्यार गवारा नहीं करता कि बात ना माने, और जो 70 माओं का प्यार करता बिल्कुल बातें हैं तो हो नहीं सकता कि दुआ को बोलना। तो मासूम फरमाते हैं कि ऐसे मांगो, और फिर फरमाते हैं कि एक दुआ है जिसके मांगने से तुम्हारी सारी दुआएं कबूल। और मैंने जो किया ना, अपना अपना अंदाज है मांगने का,
ज्यादातर मैंने जो सुना, बुजुर्ग उलमा से भी सुना, दुआएं मांगने के आखिर में जाके हम वो दुआ मांगते हैं। तो इसको जरूरी नहीं आप हर कोई फॉलो करें, हम आप खुद दुआ करें, जो आपको मुनासिब लगती है, जिस जगह पे लगती है वो करें। मुझे नहीं समझ वैसे वो आखिर पे जाके क्यों, मैं भी आखिर पे जाके वो दुआ करता हूँ। वजूहात होगी, हत्ता मराजे इज़ाम तक ऐसे दुआ की जाती है। बहरहाल मासूम फरमाते हैं तुम्हारी हर दर्द की दवा, हर मर्ज की शिफा, हर दुआ की मुस्तजाबत उस दुआ में छुपी हुई है, और वो है वारिस ज़माना के ज़ुहूर की। मैं अर्ज किया करता हूं कि जब हम दुरूद पढ़े, माफ कीजिएगा कभी कभी बातों का तकरार होता है, लेकिन वो दर्द दिल वाली बात है। मैं ये अर्ज किया करता हूं जब दुरूद पढ़े हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद, तो साथ में कहें मुझे अंदाजा नहीं है अज्जल फरज हम क्या है। हर इंसान की जिंदगी में कभी कभी कोई ऐसा लम्हा मौका आता है कि बंदा बेबस हो जाता है और वो कहता है किसको पुकारूं। अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ऐसे अपने बंदे को नहीं छोड़ता, और हमारी वजह से वो वहां पे बैठे। अगर वहां पे हैं तो हमारी वजह से, अगर आएंगे तो भी हमारी वजह से। मैं अपना जिम्मेदार हूं, आप हर कोई अपना जिम्मेदार है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जो हुआ आपके सामने, मुल्कों की लड़ाइयां होती हैं, मतलब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन वो गरीब लोग, वो अपने घरों पे अलम सजा के बैठने वाले, उनके साथ क्या क्या होता है। दो तीन कहानियां मैंने पढ़ी सुनी जो हुआ, क्या कसूर है उनका, उनसे पूछे क्या है वअज्जल फरज। हमें जानते यूके के बेहतरीन मौसम में बैठकर अपने कारोबार जॉब वगैरह हर जगह बैठ, हमें क्या पता, उसे पता जिसके पास कुछ है। और अगर हमें पता है तो ये उसका शुक्र अदा करें। इसलिए जब दुरूद पढ़े साथ में कहें, इसका माना है और उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा, यानी या अल्लाह दुरूद सलाम भेज उन्हीं पर और उन्हीं के कायम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। कौन कायम? वो जो आएगा तो दुनिया की हर परेशानी हल हो जाएगी। वो जो आएगा तो आदम से लेकर उस वक्त तक जो जो जुल्म हुआ उसका हिसाब लेगा। जुल्म हो और उसका हिसाब ना हो तो ये अदल नहीं है। और हम ही वो हैं जिन्होंने तौहीद के साथ ही अदल को रखा है। उसने नहीं रखा, वो उसके आने का भी कायल नहीं है। और अगर है तो मजबूरी के साथ, मजबूरी के साथ जब तज़किरा दिखा दिया जाए, बता दिया जाए और वाज़ेह हदीसों में, उन हदीसों में जिनको सही कहा जाता है, तो फिर कहते हाँ जी आएंगे। पहले याद ही नहीं है, पहले ये इंतजार कर रहे हैं अतरो गाजी का। एक ड्रामा है, ड्रामे के तौर पे देखते हैं सब, बड़ा पसंद किया जाता है उसे। उसने भी इस्लाम को कायम किया, जो ईमान को बचाएगा उसका पता ही नहीं। और खिलाफत उस्मानिया के ड्रामे बना के देख के समेत प्राइम मिनिस्टर बड़े राजीबाजी हो गए। दर हकीकत इंतजार उसका जिसका अल्लाह इंतजार कर रहा है। तो ये उनकी आमद की दुआ है जो हर दुआ की मुस्तजाबत का सबब बनता है। पाक मौला के ज़ुहूर पाक में ताजील के लिए मिल के बुलंद तर सलावत।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीन अला सय्यिदिश शुहदा अल्लज़ी बक़त लहुल अर्ज़ु वस्समा व नाहत इलैहिल वुहूशु फिस्सहरा वत्तुयूर बैनल फिज़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला जद्दिल अनाम अफ़ज़लिल अंबिया खातमिल अंबिया अबिल क़ासिम मुहम्मद व अबीहि अबिल औसिया व अखीहि अखिल हिल्म वल वफ़ा व उम्मिहि सय्यदतिन निसा व आलिहिल मासूमीन अन्नुजबा व अंसारिहिल मुरम्मिलीन बिद्दिमा व साइरिल मुस्तशहिदीन फी अर्ज़ि करबला व लअनतुल्लाहि अला कातिलिहिल अअदा व ज़ालिमिहिल अश्किया व मुनकिरिल विलाया मा दाम अस्सुबहु वल मसा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल उला व किताबिहिल हुदा व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम सलवात इरशाद खुदाबंदी हुआ और ऐसा हुआ कि कयामत तक रहेगा। वो ऐसा इरशाद नहीं है कि हुआ और खत्म हो गया, हुआ है और रहेगा। जब तक मखलूकाते खुदा बाकी है तब तक वो ऐलान बाकी है, वो आयत बाकी है, वो मनसूख नहीं हुई। क्या यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, उस दिन हम हर किसी को उठाएंगे उसके इमाम के साथ। मैंने अर्ज किया दीन मुबीन इस्लाम है मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो इस्लाम लाए वो मुसलमान हो जाता है। तो जो बात है, और ये इस्लाम दीन है हमारे नबी का, और हमारा नबी है नबियों का नबी। हमारा नबी है फख्रुल अंबिया, हमारा नबी है खातमुल अंबिया, हमारा नबी है आदम का मौला, हमारा नबी है नूह का मौला, हमारा नबी है इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसी जद का मौला, हमारा नबी है इस्माइल का मौला, हमारा नबी है याकूब का मौला, हमारा नबी है यूसुफ का मौला, हमारे नबी है मूसा के मौला, हमारे नबी है ईसा के मौला, हमारे नबी है अली के मौला, हमारे नबी है कुरान के मौला, हमारे नबी है काबे के मौला। अल्लाह के बाद हर मुरई और गैर मुरई चीज के मौला को मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद की साथ पर बात बस वो करेगा जो 1400 साल पहले इमरजेंसी में कलमा पढ़कर बुचकदे में पैदा हुआ था। तवज्जो तलब है। बिस्मिल्लाह। कल तक इनको ताना बड़ा याद था कि ये अबतर है, था कि नहीं? और ये एक ऐसा ताना था मेरे नबी पर, क्योंकि मजलिस नबी और इमाम की है, तो मैं कोशिश करूंगा दोनों हिस्सों में दोनों का तज़किरा। कल तक जो ये कहते थे ये अबतर है, नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह, नकले कुफर कुफर नवाशिद, ये एक ऐसा ताना था। ताने और भी थे, इल्जाम और भी थे। ये एक ऐसा इल्जाम था जो मेरे नबी को तकलीफ है कि ये अबतर है। तो जो तकलीफ महसूस होती थी ना, उसके हल करने के लिए अल्लाह ने भी वो अता किया। अल्लाह ने दिया नहीं, तवज्जो कीजिए, कुरान की आयत ये अल्फाज में इससे पहले आए, मैं इसके बाद में
अरबदान गुजरते थे और सिर्फ इतना लिखा था इन्ना अअतैना कल कौसर। फसाद व बलागत से भरपूर अरबियों को समझ न आई और कलम मुंह में लिखते थे और आगे लिखते थे मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बंदे का कलाम नहीं है। और जब इल्जाम लगा तो उसने अता किया इन्ना अअतैना कल कौसर, हबीब हमने तुम्हें कौसर अता। कौसर अता ही वो कर सकता है। उसके अलावा कोई अता नहीं कर सकता। तवज्जो रखिए बड़े आराम से। मजलिस हो मुस्तफा की, जो वजह तखलीक कायनात पाक नबी की वजह से नबी वाले ही बर्पा करेंगे। किसी कबीले का सरदार बन जाए, किसी शहर का सरदार बन जाए, किसी मुल्क का सदर बादशाह हो, अच्छा रैयत को नहीं बोलता। क्या बोल जाता है? नहीं बोलता। रैयत को नहीं बोलता। मोहम्मद से अच्छा कौन है? किसी में जरूरत जो कहे कि फुला नबी से अच्छा था, जिसका अली जैसा गुलाम हो। वो मोहम्मद कैसा होगा, उसकी शानो मंजिलत कैसी होगी। वो गए दुनिया से, हम तो लफ्ज़ मरना इस्तेमाल नहीं करते। अभी मैं कोशिश करूंगा इस पर जुमला कहूं। हम तो लफ्ज़ मरना इस्तेमाल नहीं करते। वो गए ना, जाहिरन चले गए, तो क्या उनकी रैयत खत्म हो गई? क्या नबी मानने वाले चले गए उनको? उनके बाद कोई नबी आया? उनके बाद कोई रसूल आया? मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले बाकी है ना पढ़ने वाले। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वालों का बादशाह अव्वल है मुस्तफा, और जिनको उसके जाने का पता नहीं वो उम्मती कैसा। बड़े आराम से सोचने वाली बात है। जिनको उनके जाने का पता नहीं और फिर आने का भी पता नहीं, और एक ही दिन में दोनों में लाम अल्लाह के, और गम इसलिए नहीं करते अगर इसका किया, गम इसलिए नहीं करते, गम इसलिए नहीं करते अगर इनका किया तो जिनका गम इसने करने के लिए कहा था उनका भी करना पड़ेगा। इसलिए नहीं करते। अच्छा, बातें बहुत सारी आ रही है। तो जो इल्जाम लगा वो धोया अल्लाह ने। इन्ना अअतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। मजलिस मुस्तफा की और आप सब बैठे हुए हो। क्या ऐसा हो सकता है? आखिरी सांस तक ये बात याद रहेगी इंशाअल्लाह मेरे इसमें। क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से किसी को शक हो कि नबी की बेटी फातिमा को नहीं पता कौन यहां पे बैठा हो? ये मैंने अपने आपके कल्बों को मुनव्वर करने के लिए गौर कर लें। आप कहां पे बैठे हैं? मुस्तफा की मजलिस में। तो हो सकता है मुस्तफा की बेटी को पता ना हो, जो आलिम इल्म लदुन्नी के वारिस, आलिम इल्म लदुन्नी के वारिसों की माँ है। वो जानती है कौन आया मेरे बाबे की मजलिस में, कौन आया मेरे बेटे की। की बात है और वो अता करते हैं। परवरदिगार इस मजलिस के सदके में सबकी तौफीकाते खैर में इजाफा फरमाए, खैर करने की तौफीक अता फरमाए, शर से बचने की तौफीक अता फरमाए, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की ताकत और कुव्वत अता फरमाए। ऐसा बना जैसा तू चाहता है। तू बना सकता है, हम नहीं ऐसा बन सकते। तेरी मदद अगर शामिल हाल ना हो तो हम
कुछ नहीं कर सकते। ऐसी मदद फरमा कि तेरी मदद हमेशा के लिए शामिल हाल रहे और ऐसे बन जाए जैसे हमारे मौला चाहते। तो मुस्तफा की मजलिस और सारे मुंतजर हैं कि किस किस को क्या अता किया जाए। मिलकर बुलंद तस्वीर नबी आदम वो नबी हैं, फखरुल अंबिया वो नबी हैं कि जिनके गुलाम होने पर ये लफ्ज मौजूद है, अली फख्र करते हैं, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। ये ज़र्फ़े अली था कि अली ने जब कहा अपने आप को गुलाम कहा, लेकिन ये उल्फत मुस्तफा थी कि जब कहा अली को अपना भाई कहा। अब तो बात किसकी ज्यादा मानते हो, अली की या नबी की? नबी का गुलाम होना छोटा होता नहीं, लेकिन गुलाम नबी है अली की जुबानी, लेकिन बरादर नबी है नबी की जुबानी। कहा जाता है जी ये शान बढ़ा देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि नबी की शान सुनी नहीं, इसलिए कहा जाता है नबी की शान अगर सुनी हुई हो तो फिर क्या कोई नहीं कहेगा। कह दिया जाता है नबी चले गए, नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह मर गए, नहीं कहना चाहिए। न फौत, न इंतकाल, न मुर्दा, तवज्जो, वो शहीद हैं। तवज्जो, बात ना भी ना हो जाए, क्यों शहीद किसे कहते हैं? कुरान फरमाता है ना, कुरान फरमाता है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवातन बल अहयाउन व इन्नहुम यरज़ुक़ून। जो अल्लाह के रास्ते में चले जाएं, मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो। फौत भी हमारे यहाँ उन्हीं लफ्जों में इस्तेमाल होता है ना, शहीद को फौत ही कहते हैं ना। इंतकाल अरबी का लफ्ज है, उससे तो मतलब यह है कि वो मुंतकिल हो गए। दर हकीकत जो हमारी जुबान में फौत के मानों में इंतकाल आता है, ठीक है, तो बड़ी इज्जत एहतराम से मिसाल कह देते, जबकि ये सब लफ्ज मुनासिब नहीं है। मुनासिब लफ्ज है शहीद। मैं दलील दे रहा हूं, अल्लाह फरमाता है जो राह खुदा में जाए, राह खुदा को राह हक कहते हैं। हक, अल्लाह हक, अन्नबी हक, अल अब्र हक, वशिरात हक, व अली हक। हक पे चला जाए उसे मुर्दा ना कहो, उसे फौत ना कहो। वो शहीद है और शहीद जिंदा होता है और तुम अंदाजा कर ही नहीं सकते। ये वो जानता है कि वो कैसे है, लेकिन ये तय है कि वो जिंदा है। तो बॉर्डर पे लड़ने वाला या ऐसे बेगुनाह मरने वाला शहीद कहलाता है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि वो राह हक पर रहते हुए जा रहा है। राह हक पर रहते हुए जो जाए वो शहीद है। ये सबका मुतफिक का फैसला है। राह हक पर रहते हुए जो जाए वो शहीद है। राह हक पर रहते हुए जो जाए वो शहीद है। नबी फरमाते हैं मन रआनी फक़द रअल हक। ये मुतफिक अलैह हदीस है कि जिसने मुझे देखा गोया उसने हक को देखा। ये तय है कि मेरे होते हुए मैं ही हक हूं। मन रआनी फक़द रअल हक। अल्लाह दर्जात बुलंद करे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के, जो किसी एक का गुलाम नहीं रहा। पहले मोहम्मद का भी गुलाम रहा, दूसरे का भी गुलाम रहा, तीसरे मोहम्मद का भी, चौथे का भी, पांचवें का भी, छठे का भी, 7 मोहम्मदों का गुलाम। वो रहा, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। उठे, सहाबा मौजूद थे, जम्मे
वजीर था, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप हक हैं, क्या आप बयान फरमा सकते हैं कि आपके अलावा भी कोई या आपके बाद भी कोई, ये दोनों लफ्ज है, आपके अलावा भी कोई हक है या आपके बाद भी कोई हक है। जनाब अल-मुअज़्ज़ज़ में अल्लामा सुलेमान कंदूज़ी लिखते हैं, इतना पूछना था या उधर से वो आया जिसको नबी अपना भाई कहते थे, मोहम्मद को छोड़कर जाबिर ने देखा अली की तरफ और अली को देख के फिर पूछा आपके अलावा भी कोई है? नबी ने कहा देख तो रहे हो। हक है ये, जो है इनमें से वो हक है। तो जो राह खुदा पे जाए वो शहीद है, वो मुर्दा नहीं है, वो फौज नहीं है। जो राह हक में चला जाए, जब वो मुर्दा नहीं है तो जो खुद हक हो वो मुर्दा कैसे हो सकता है? उसी नबी का फरमान, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, हर एक को उठाया जाएगा उसके इमाम के साथ, क्योंकि नबुव्वत और रिसालत खत्म हो चुकी, इमामत जारी है। और अगर लफ्ज़ इमाम न होता तो लाजिम था नबी और रसूल होता। नबी और रसूल का न होना और इसके अलावा किसी लफ्ज़ का होना, ये साबित करता है कि इमामत उसकी तरफ से, ये साबित करता है। जो नहीं माने, जिनका कोई इमाम है नहीं, वो माने कैसे? मैं करूं, मैयत ज्यादा लंबी ना हो जाए, दो चार बातें थी, ज्यादा टाइम ना हो जाए, समझ रखिएगा। मैं बहुत बड़ा जुमला आपके पेश करना चाहता हूं। इमामत, पिछली 2 मैचों में मैंने यह किया, इमाम और खलीफा लाजिम है वो कोई एक शख्स हो, लाजिम है। हाँ, अगर कोई खलीफा ना बन सके या कोई किसी और को इमाम बना ले, अच्छा, इमाम जो बनाए गए ना, जो इमाम भी बनाए गए, उनको फजीलत वो नहीं दी गई जो अल्लाह ने इमाम को दी थी। उनको फजीलत तो वो देता है ना। इमाम का आलम होना जरूरी है, जिसको कहा जा रहा है तो पल्ले कुछ नहीं। इमाम का सखी होना जरूरी है, इमाम का शुजा होना जरूरी है। इल्म छुपाया जा सकता है, सखावत दिखाई जा सकती है, लेकिन शुजाअत कैसे दिखाएं? तो ये इमामत के लिए जरूरी है ना। तो इमाम कह दिया, इमाम के माने बदल दिए, जबकि अल्लाह कहता है इमाम वो है जिसके साथ हर एक को उठाया जाए। और मैंने कहा इमाम बस वो है जो खलीफा है, और खलीफा बस वो है जो इमाम है। इसके अलावा कोई कैसे, मैं विरत कर दूंगा चले। इमाम अरबी में आगे को कहते हैं, इमाम होना हमारे आगे, खल्फ होना हमारे पीछे। समझो बड़े आराम के साथ ये बात समझने वाली है। इमाम जो आगे हो, खलीफा जो पीछे हो। पीछे सब जमात खड़ी होती है ना, आगे कौन होता है और पीछे कौन होते हैं? उसके खलीफे। तो इमाम पीछे नहीं होता, इमाम आगे होता, ये तय है। और नबी के बाद जो उम्मत से आगे होगा वो इमाम होगा, क्योंकि उसके माने ही आगे है। और खलीफा किसका होता है? नबी का। मेरा खलीफा नहीं, नबी होता, खलीफा होता ही नबी का है, अंबिया। तो पैगंबर के पीछे जो होगा वो होगा उसका खलीफा। लाजिम है जो पैगंबर के पीछे हो वो उम्मत से आगे हो। ऐसा है कि नहीं? ये लाजिम है कि जो पैगंबर से पीछे हो वो उम्मत से आगे हो। जब वो उम्मत से आगे होगा तो इमाम होगा,
पैगंबर से पीछे होगा तो खलीफा होगा, दरमियान में कोई वक्फा नहीं रहता। जब वो मोहम्मद से पीछे होगा तो उसका खलीफा होगा, और उम्मत से आगे होगा तो उनका इमाम होगा। तो खलीफा और इमाम के दरमियान कोई फासला ना रहा, बस इसे ही बिला फसल कहते हैं। और ये तय है कि उठाया जाएगा इमाम के साथ। मैं जल्दी में मिसाल कर दूं, इमाम हर तरह के रहे, बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, और दुनिया में मिसाल मौजूद है और कुरान में मौजूद है। मूसा अपने दौर के अच्छे इमाम, फिरौन बुरा इमाम। वो जो पेशवा हो, जो रहबर हो, उसे इमाम कहते हैं। तो मूसा अपनी कौम के अच्छे इमाम थे, फिरौन अपने लश्कर का बुरा इमाम था। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी जल्दी में जा रहा हूं कि इमाम के साथ उठाया जाएगा। इमाम अच्छा है तो बचत हो जाएगी, इमाम बुरा है तो तुम भी उसके साथ जाओगे। ये वाकया मौजूद है, तवज्जो रखिए कुरान में। मूसा अपनी कौम के अच्छे इमाम, फिरौन बुरा इमाम। पूरी प्लानिंग के तहत मूसा ने कहा चलो चले इससे निकल जाएं, अल्लाह से मशवरा हो चुका है, मैं तुमको फिरौन की गुलामी से आजाद कराना चाहता हूं। फिरौन इस कदर पावरफुल था कि आज कोई भी हुकूमत इतनी पावरफुल नहीं है जितना फिरौन था। दो लोग हैं जिन्होंने पूरी रुए जमीन पे हुकूमत की, पूरी रुए जमीन पे, तीसरा नहीं है कोई भी। एक फिरौन, दूसरा नमरूद। जहां तक दुनिया की शनासाई थी ये हुकूमत करते थे, कोई नबी नहीं कर सका कि ऐसी हुकूमत। तवज्जो करें, जमीन अल्लाह की, कायनात अल्लाह की, और हुकूमत दुश्मन खुदा करता रहे। जमीन अल्लाह की, मालिक वो, खालिक वो, अता करने वाला हो, और पूरी रुए जमीन पर कोई नबी भी कभी भी हुकूमत ना कर सके। और दुश्मन खुदा आज भी क्या है, आज भी किसकी हुकूमत है? और सारी जिंदगी में अगर दुश्मन खुदा हुकूमत करके चले जाए और कोई खुदाई ना आए तो जमीन का हदफ पूरा नहीं होता, अल्लाह का हदफ पूरा होता नजर नहीं आता। अल्लाह का हदफ यह बताता है कि कोई वक्त है, क्योंकि कुरान में फरमाया था जाल हक फतहकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। जब हक आएगा तो बातिल चला जाएगा, इन्नल बातिला काना ज़हूका। और बातिल ऐसे जाएगा कि जैसे कभी था ही नहीं। आदम से लेकर अब तक कोई वक्त ऐसा नहीं आया कि बातिल गया हो और ऐसा गया हो कि जैसे कभी था ही नहीं। कैसे आएगा यह बयान फरमाती है इमाम 11 इमाम की बहन फरमाती है, जब वो आने वाला आया तो राइट हैंड बाजू पे लिखा हुआ था जा अल हक ज़हक़ल बातिल। ये वो है जब आएगा तो बातिल जाएगा, ऐसे जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। तो फिरौन का जो पावर थी वो आज भी किसी के पास नहीं है। इतनी पावर से आजाद करवाना हम बात नहीं है। मूसा ने आजाद करवाना चाहा अल्लाह की मदद से और कामयाब हुए। कौम को लेके चले, मूसा अच्छे इमाम, फिरौन बुरा इमाम। मिसाल के तौर पे चले, फिरौन को पता चला, बुलश के लेके पीछे चला, कहा ऐसा हो नहीं सकता, मैं मूसा को छोड़ दूं, ना उसकी उम्मत को छोड़ूंगा ना उसे छोड़ूंगा। पीछे चलने लगा, आगे दरिया आ गया, दरिया आया ना आगे, कुरान का वाकया है, दरिया आया और मूसा परेशान हुआ, क्योंकि नाम मूसा मोहम्मद थे। फौरन भैया बहर, जो तेरे हाथ में ऐसा है ना, जो दिया हुआ है, जो तेरे डर को खत्म करता है, जो तेरे डर को खत्म करता है, जो तेरे डर को खत्म करता है। ये अली इब्न अबी तालिब ने किसी मकाम पे कहा था, ऐ यहूदी, जब मूसा ने दरबार में आसा छोड़ा था और वो सांप बना था, सांप बनने के बाद तेरा मूसा उस
तस्वीर कायनात का आकाश है अली, तस्वीर कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। कि तस्वीर कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। ए बंदाए मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, ए बंदाए मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, अरे नारा लगा के देख तेरे पास है अली। अपने असा को पानी पे मार, मूसा ने अपने असा को पानी पे मारा, पानी में रास्ता बना। कोई था ना अल्लाह की तरफ से जो रास्ता बनाने वाला था, अल्लाह की तरफ से रास्ता बना। यही कौम कहने लगी मूसा हम तो 12 कौमें हैं, हम 12 कबीले हैं, तो 12 रास्ते बनाए गए। और रास्ता बनाने से पहले जब मूसा परेशान हुए ना, तो यही कौम जो सब कुछ देख रही थी और ये भी देख रही थी कि इतनी परेशानी के आलम में हो नहीं सकता कि फिरौन से बच के निकल जाए, लेकिन मूसा और मूसा का खुदा इतने मजबूत है कि वो हमें निकाल के ले जा रहे हैं। उसके बावजूद कहने लगे मूसा तूने तो हमें मरवा दिया, आगे पानी है पीछे फिरौन है, आगे पानी है पीछे फिरौन है। पैदा हुए तो मूसा को देखा, अल्लाह का मूसा सा सुना। मूसा नबी भी है, साहिब कलमा भी है, साहिब शरीफा भी है, पास बैठते भी रहे, खिताब सुनते भी रहे, सहाबी भी है, हवारी भी है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। फिर कहते हैं मूसा तूने हमें मरवा दिया। तो बता दिया ये होते हैं हर दौर में, जो होते नबियों के साथ हैं, एतकाद नहीं रखते। एक रास्ता बना, 12 रास्ते बने। रास्ते बनने के बाद मूसा की कौम चलने लगी। जब मूसा की कौम का आखिरी आदमी दाखिल हुआ, फिरौन के लश्कर पहुंचा। ये क्या माजरा है, ये मूसा ने क्या कर दिया? लश्कर भी परेशान, फिरौन भी परेशान। कहा अगर ये नबी होते हुए अपने लश्कर को ले जा सकता है तो कहा होगा ना मैं तो खुदा हूं। तो डाल दिया लश्कर को। उधर से मूसा की कौम का आखिरी बंदा निकला, फिरौन का पूरा लश्कर। तो जिसने पानी को हटाया था उसने मिला दिया। मूसा कौम के साथ बच गए, फिरौन लश्कर के साथ गर्क हो गया। मूसा था अच्छा इमाम, फिरौन था बुरा इमाम। तो क्या मूसा की कौम में सब अच्छे थे? अगर सब अच्छे थे तो वो कौन थे जिन्होंने कहा था मदरकूना, ए मूसा तूने हमें मरवा दिया, तूने हमें मरवा दिया। तो क्या फिरौन के लश्कर में सब बुरे थे? अगर सब बुरे थे तो वो कौन था जिसके बारे में कुरान ने कहा मोमिनुन मिन आले फिरौन। आले फिरौन में, लश्कर फिरौन में मोमिन भी था, लेकिन फिरौन के साथ गर्क हो गया। मूसा की कौम में सब अच्छे नहीं थे लेकिन बच गए। पता चला अल्लाह फर्दन फर्दन अमाल को नहीं देखता, देखता के है कैसे इमाम के साथ। एक मूसा। और हमारे इमाम कितने हैं? तयशुदा बात है, मोहम्मद अफजल है, मूसा मफजूल है। और ये मैं कई जगह दफा करके कहूँ ये मोहम्मद कैसे है? ये सब के सब अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना कुल्लुना मोहम्मद। अगर मफजूल मूसा अपनी 12 कौमों को बख्शवा सकता है तो अफजल 12 इमाम। ये तय है कि अपने इमाम के नक्शे कदम पे अमल करना। अकल भी कहेगी, हक भी मानता है कि पता चलेगा इमाम का मानने वाला इमाम का हो और काम बादशाहों वाले
काम खलीफों वाले। ये लफ्ज़ खलीफा बड़ा बदनाम हुआ ना, इंसान होने के काबिल नहीं होते थे और कहा जाता था खलीफतुल मुस्लिमीन, ये बनु उमैया के खलीफा, ये बनु अब्बास के खलीफा। तो मैंने किया खलीफा बस वो हो सकता है जो इमाम हो। बहुत बड़ा जुमला करना चाहता हूँ, अल्लामा इरफान हैदर आबदी परवरदिगार उनके दर्जा उनका जुमला और एक किताब में मैंने भी पढ़ा है। वो कहा करते थे और कुलूब को मुनव्वर करने वाले। तवज्जो किएगा, मैं बड़ी जल्दी पीछे जा गया हूँ। इमाम वो होता है जो उम्मत से आगे हो और बस कोई खलीफा हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो इमाम था वो नबी की मैयत पर था। सारी उम्मत पीछे थी, आगे वो मैयत पे मौजूद था और जो खलीफा था वो भी वहीं पे मौजूद था। जो मोहम्मद की मैयत पर मौजूद नहीं, ना वो इमाम हो सकता है, ऐसे है कि नहीं, ना वो खलीफा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बादशाह तो हो सकता है, वो काबिज तो हो सकता है, लेकिन ये तय है कि जिसका खलीफा है उसकी मैयत पे होना चाहिए। अगर उसकी उम्मत का इमाम है तो फिर भी सबसे आगे होना चाहिए। जो था वो वहां पे था, और जो था वो एक दफा बोला, ऐ फातिमा ज़हरा, आप अपने बाबा की मैयत के एहतराम पे बैठे रहे, मैं इमाम होते हुए, खलीफा होते हुए, जानशीन होते हुए, वसी होते हुए, खलीफतुल्लाह होते हुए इत्माम में हुज्जत करके आता। खुदा करे मौला मुझे तौफीक दे, हिम्मत दे, जुमला कह सकूं। मैं इमाम होते हुए इत्माम में हुज्जत, इत्माम में हुज्जत लाजिम होती है, हुज्जतुल्लाह पर। तो कोई कह ना सके कि मुझे तो पता नहीं चला, ऐसा नहीं हो सकता। इमाम होते हुए हर एक को मुतवज्जे करते हैं। इमाम ने कहा, खलीफा बिला फसल ने कहा, खलीफा बरहक ने कहा। खलीफा बरहक था ना, जो जब बिठाया गया तो वहां पे बैठा। ये मुत्तफक अलैह तारीख है कि जब पहले खलीफा बन गए, खलीफा अल्लाह बनाता है, लफ्जों पे तवज्जो रखिए, जब पहले बन गए तो मसनद पैगंबर के ऊपर नहीं बैठे एक दिन छोड़कर। जब दूसरे बना दिए गए वो दूसरा छोड़कर, जब तीसरे बना दिए गए वो तीसरा छोड़कर, और जब चौथे को जबरदस्ती बनाया गया, बड़ी जल्दी कर रहा हूं, तो उसने पहले को क्रॉस किया, या मैं इस तरह कहूं, तीसरे वाले को क्रॉस किया, दूसरे वाले को क्रॉस किया, पहले वाले को क्रॉस किया, वहां बैठा जिसका मिंबर था। ये मुत्तफक अलैह तारीख है, वहां बैठा जहां पे साहिब मिंबर बैठा करता था। अभी बैठा ही था कि मुनाफिकों की बड़ी तादाद मौजूद थी, ना रह सका। एक मुनाफिक उठ के कहा, यार ये क्या गुस्ताखी है कि आप वहां पे बैठ के आपने खुलफा की सुन्नत पे अमल नहीं किया। पहला खलीफा नीचे बैठा, दूसरा उससे नीचे, तीसरा उससे नीचे, आप जाकर मोहम्मद की मशरत पर बैठ गए। ये क्या गुस्ताखी है? अली ने कहा, मां हादिल आवाज, अरे ये लकड़ी की हैसियत क्या है? मैं खलीफा हूं जिसने मोहरे नबूवत पर कदम रखा।
जुमले पर। कहा फातिमा, कहने वाला कौन है? अली। मैं इत्माम हुज्जत करके आता। अली इत्माम हुज्जत करे तो वो इत्माम हुज्जत खुदा होती है। आए वहां पर जहां पर हुकूमत बनाई जा रही है। तारीख के जुमले हैं जो हुकूमत बनाने के लिए बैठे थे, उनके दिन ये थे, इसलिए जुमला कह रहा हूं। 28 सफर है, दिन ये था जब बनाई गई। तो मैं वाकया कह रहा हूं, अल्लामा आबदी का बयान किया हुआ। आए वहां पर जहां पे हुकूमत बनाई जा रही थी, और जहां पे हुकूमत बनाई जा रही थी वहां पे 18 अफराद थे या 28, ज्यादा ने कहा 28 अफराद वहां पर मौजूद थे जो हुकूमत का फैसला कर रहे थे, जिनमें बस 3 महाजिर थे और बाकी अंसार थे। महाजिर कहते जो हिजरत करके आए मक्के से, अंसार कहते जो मदीने वाले हैं। लंबी बात है, बड़ी मुख्तसर कर रहा हूं। अली आए इत्माम हुज्जत करने के लिए, अली आए। अब अली को महाजिर भी जानते हैं, अली को अंसार भी जानते हैं, अली के इल्म से वाकिफ हैं, अली के हिल्म से वाकिफ है, अली की शुजाअत से वाकिफ है, अली की जुल्फकार से वाकिफ है। अली उसे कहते हैं जिसकी जुल्फकार पर विक्ट्री हो। पता चला ये कहां से आई? जिसकी तरफ शाह मर्दान, शेर गज़दान, उम्मते परवरदिगार, ला फता इन्ना अली, ला सैफ इन्ना जुल्फिकार। वाकिफ थे अली से, जानने वाले थे हैदर कर्रार के। बदर देखी थी, खंदक देखी थी, खैबर का आलम देखा था। रिवायत बताती है, अल्लामा आबदी पढ़ा करते थे कि जैसे ही फातिह खैबर ने बज़्म सकीफा में कदम रखा तो बज़्म सकीफा के बैठे हुए लोग ऐसे अली का चेहरा देखकर ऐसे कांपने लगे जैसे गहरे कुओं में फेंकी हुई डोलों की रस्सियां कांपती हैं। कांपते मुजरिम हैं। खौफ चोर को होता है, जो चोर ना उसे खौफ नहीं होता। 18 या 28 ऐसे कांपने लगे जैसे गहरे कुओं में फेंकी हुई डोलों की रस्सियां कांपती हैं। ये अली ही बयान कर सकते हैं, ये लफ्ज बताते हैं, ये लफ्ज अली के हैं। इस तरह कांपने लगे। अली कहते हैं मैंने एक एक फर्द को देखा, एक एक मर्द को देखा, सब वहां मौजूद थे जहां पे नबी ने कहा था लाउतियन्ना रायता राजुलन, मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा। सही मुस्लिम की हदीस है, उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा। सारे बैठे थे, मर्द एक ही आया था। एक एक जानबाज को देखा, एक एक आशिक़े रसूल को देखा। ऐसे होते हैं आशिक, ऐसे होते हैं आशिक। माशूक की मैयत छोड़कर क्या सिर्फ इतना काफी नहीं है? जब चोर घर से हो तो फिर चोर को माना नहीं जाता। जब कातिल घर से हो तो लोग खामोश हो जाते हैं। जब कातिल घर से हो ना तो लोग कत्ल को छुपाते हैं, इसलिए कत्ल छुपाए गए, इसलिए कातिल को छुपाया गया, इसलिए कत्ल मुस्तफा को छुपाया गया। तवज्जो रखिएगा। अली कहते मैंने एक एक को देखा और फिर एक एक को मुखातब कर कहा उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो। अली एक एक बैठे को उंगली के साथ उठाते रहे
यदुल्लाह की उंगली थी। उठने के बाद अली ने, बहुत ज्यादा तो थे नहीं, एक एक को मुखातिब करके कहा, क्या तू गदीर खुम में मौजूद नहीं था? अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम पर औला नहीं हूं? ये मोहम्मद ने कहा था। सबने मुत्तफक कहा था, बला या मोहम्मद या रसूलुल्लाह, आप हैं। कहा जैसे मैं औला हूं ऐसे अली औला है। और औला से ही मौला है। तो ये तय हो चुका था, बताया जा चुका। अली ने कहा क्या तुम वहां मौजूद नहीं थे? कहा था। क्या तुम मौजूद नहीं थे? कहा था। क्या तुम मौजूद नहीं थे? कहा था। 28 अफराद से एक एक करके अली ने पूछा, क्या तुम वहां पे मौजूद नहीं थे? कहा थे। कहा जो हुआ देखा नहीं था? कहा देखा था। कहा सुना नहीं था? कहा सुना था। कहा जब देखा भी था सुना भी था तो फिर यहां बैठ के क्या कर रहे हो? हुज्जत तमाम हो रही है। जब देखा भी था सुना भी था तो फिर यहां क्यों बैठे हो? जब जवाब ना हो तो नजरें चुराई जाती है। कोई जवाब नहीं, जवाब अली के सामने। जो कहता है सलूनी सलूनी कबलान तफकिदूनी, इन्हीं में से वो था जिसने पूछा था, या अली जब भी कुछ पूछा जाता है तो आप सोचते नहीं, गौर नहीं करते, तअम्मुल नहीं करते, फिक्र नहीं करते, लम्हे भर से पहले बताते हैं इसका जवाब ये है। ये कैसे होता है? तो अली ने कहा था, ये बताओ तुम्हारे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? कहा 5 5 5 5। फौरन कह दिया 5। कहा सोचा क्यों नहीं? कहा यार इसमें सोचने वाली बात कौन सी है? जब से पैदा हुआ हूं ये मेरे साथ है और हर वक्त सामने रहता है। तो अली ने कहा था बस आज के बाद अली पर भी सवाल न करना। जिस तरह के तेरा हाथ हर वक्त तेरे सामने है, इसी तरह सारी कायनात मुझे अली के सामने है। कि नजर से जहल का पर्दा जो चाक हो जाता, नजर से जहल का पर्दा जो चाक हो जाता, गुनाहगार गुनाहों से पाक हो जाता। और अली के बारे में एक हुक्मरान कहता था, अली के बारे में एक हुक्मरान कहता था, अली न होते तो फिर मैं हलाक हो जाता। वो जिसने कहा था मैं हलाक हो जाता, हमें क्या पता वो कौन है? लेकिन ये तय वो वहां पे बैठा था, वो भी उंगली के इशारे से उठा था, वो भी मुबारक देने वालों में था। कहा फिर यहां क्यों बैठे हो? कोई जवाब नहीं। कहा यार खलीफा बन चुका, फैसला हो चुका, फैसला कर चुके हैं बैठने वाले कि खलीफे का ऐलान यही है, खलीफा यही है। तो जो हुज्जत तमाम करने के लिए गए थे वो बोले और कहा, ऐ फलां इब्ने फलां, जो तू कह रहा है ये खलीफा है, सिर्फ इतना बता दे जिसको तुमने मेरे होते हुए मोहम्मद का जनाजा छोड़कर खलीफा मुंतखब किया है, क्या ये हसब में मुझसे बड़े हैं? मुझसे बड़े हैं? कहा नहीं। सब जवाब देने वाले
नहीं पूछने वाले क्या ये नस्ब में मुझसे बड़े हैं, कहा नहीं। क्या ये नाम में मुझसे बड़े हैं, कहा नहीं। क्या ये किसी काम में मुझसे बड़े हैं, कहा नहीं। क्या ये इल्म में मुझसे बड़े हैं, कहा नहीं। क्या ये इल्म में मुझसे बड़े हैं, कहा नहीं। क्या ये शुजाअत में मुझसे बड़े हैं, क्या ये फजीलत में मुझसे बड़े हैं, कहा नहीं। क्या ये इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा की आयत की सनद रखते हैं, कहा नहीं। क्या ये इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या ये उनमें है जिन पर अल्लाह दुरूद भेजता है, कहा नहीं। क्या ये उनमें है जिनके घर के बाहर से फरिश्ता निगाह लगाता है तो अल्लाह की आवाज आती है वह युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। कहा नहीं। क्या ये वो है जो जब सोता है तो आवाज कुदरत आती है वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल-इबाद। कहा नहीं। क्या ये वो है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम फमन इंदहु इल्मुल किताब। कहा नहीं। ये जिसको नबी का जनाजा छोड़कर आपने मुझ पर फौकियत दी है, क्या ये आदम के मौला है, कहा नहीं। क्या ये नूह के मौला है, कहा नहीं। क्या ये इब्राहिम के मौला है, कहा नहीं। क्या ये मूसा के मौला है, कहा नहीं। क्या ये ईसा के मौला है, कहा नहीं। क्या ये कुरान के मौला है, कहा नहीं। कहा ये काबे के मौला है, कहा नहीं। क्या ये लामों के लामी, दमों के दमी, हुब्बों का हुब्बी, मुक्सु का मुक्सी, अदुब्बों का अदुब्बी है, कहा नहीं। क्या ये इज्जतुल्लाह है, कहा नहीं। क्या ये वजहुल्लाह है, कहा नहीं। क्या ये नफ्सुल्लाह है, कहा नहीं। क्या ये फातिह बदर है, कहा नहीं। क्या ये फातिह खैबर है, कहा नहीं। क्या ये फातिह खंडक है, कहा नहीं। जब हर बात पर सारा मजमा कहने लगा नहीं नहीं नहीं, यानी ये किसी बात पर भी आपसे बने हुए नहीं है। जब ये किसी बात पर मुझसे बने हुए नहीं है तो किस बुनियाद पर तुमने मेरे होते हुए मोहम्मद के जनाजा छोड़कर इनको खलीफा बनाया। तो कहने लगे यानी ये किसी बात में आपसे बड़े नहीं है। खलीफा इसलिए बने कि ये उमर में बड़े हैं, उमर का नाम आना था। अली ने कहा अगर उमर खिलाफत का मेयार होती तो अल्लाह का खलीफा आदम नहीं शैतान होता। बता दिया ऐसी हुज्जत क़यामत तक के लिए बता दिया कि जो इस बज़्म में बना, जिसने बनाया वो हक नहीं था। अगर हक होता तो अली ना आते, अगर हक होता तो अली घर में न बैठते थे। और आखिरी बात कर रहा हूं, अगर हक होता तो मोहम्मद का जनाजा छोड़ के न क्या इसलिए नबी ने तकलीफें उठाई थी? थोड़ी तकलीफें मेरे नबी की। ऐलान नबूवत से पहले और ऐलान नबूवत के बाद
अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए अल्लाह के नबी ने इतनी मुसीबतें उठाई कि बकायदा रिवायत है कि इतनी तकालीफ किसी नबी ने नहीं उठाई। या दूसरे लफ्जों में कहूं कि इतना मजलूम कोई नबी नहीं जितना मजलूम मोहम्मद मुस्तफा। और सिर्फ पैगंबर की जिंदगी की बात नहीं, वो कितना मजलूम होगा जिसकी एक ही बेटी हो। वो कितना मजलूम होगा जिसकी एक ही बेटी हो और उसी की एक बेटी को उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले उसी के दरबार में उसी के मिंबर पर बैठकर जो ले सकते हैं अल्लाह सलाम हुसैन के वो कैसा मजलूम होगा कि उसी को उसी का कलमा पढ़ने वाले कोई बकौल सियासतदा के कोई ऐसी दवा देते हैं जिसको वो पीना नहीं चाहते। ये ऐसी मजलूमियत है जो जानना जरूरी है, जिक्र करे ना करे जानना जरूरी है, क्योंकि नबी की शहादत का दिन भी है, नबी के बेटे हसन की शहादत का दिन भी है। वक्त नहीं था, इमाम हसन का तत्या नहीं हो सका, शहादत होगी, दोनों की शहादत के चंद जुमले। नबियों के नबी का आखिरी वक्त है, हाय हाय तसव्वुर करो मोहम्मद का आखिरी वक्त। एक दफा कहा सलमान सारे मदीने में ऐलान कर दो कि कोई घर में न रहे, जो आ सकता है वो जरूर आए। रिवायत में लिखा कि ऐसी खचा खच दरबार मोहम्मद भरा किसी ने नहीं देखा जैसे इस वक्त भरा था। कलेमा पढ़ने वालों, अल्लाह पर ईमान रखने वालों, मैं बताना चाहता हूं कि अब मैं जाने वाला हूं। ऐलान सारे हो चुके थे, सब कुछ बता चुके थे, सब कुछ दिखा चुके थे और कई दफा खबरदार कर चुके थे, लेकिन ये वक्त कोई और था। वहां बुलाया इसलिए है कि मैं अल्लाह का नबी, मैं तुम्हारा नबी ये कहना चाहता हूं। अगर किसी को मुझसे कोई तकलीफ पहुंची, बात कहां पे जाती है, कहां पे बात जाती है? ऐ मेरे सहाबियों, अगर तुमको कोई मुझसे तकलीफ तो तसव्वुर भी कर सकता है कि रहमतुल लिल आलमीन से, लेकिन शायद बताना चाहते थे मैं रहमतुल लिल आलमीन तुम्हें फिर खबरदार कर रहा हूं, जब मैंने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी तुम भी मेरी औलाद को तकलीफ न देना। ये वही औलाद है जिसको मांग के लिया था, ये वही औलाद है जिन पर अल्लाह दुरूद पढ़ता है। सारे रोने लगे। एक सहाबी था, आगे बढ़ा, या रसूलल्लाह फलां जंग में आपके हाथ में कोड़ा था, आप जानवरों को मार रहे थे, आपका कोड़ा मेरी कमर पे लगा था। आपने खुद कहा है अगर कोई बदला लेना चाहे तो मेरा कोई जोर नहीं है, मैं माफ करता हूं, वो ले सकता है, आपका अपना फरमान है। मैं आपके बदन पर माफ कीजिएगा उसी तरह कोड़ा मारना चाहता हूं। हाँ हाँ तवज्जो रखिएगा। पैगंबर ने फरमाया हक है तेरा, अगर तू जानता है ऐसा हुआ है तो तेरा हक है, जाओ हसनैन घर से वही कोड़ा लेके आओ। हाय हाय हाय, क्या हालत होगी फातिमा की। हसनैन करीमैन कोड़ा लेने गए, बड़ी देर हो गई, देर ज्यादा हुई, वापस आए, कोड़ा दिया। उस शख्स ने कोड़ा लेके कहा या रसूलल्लाह, जब मुझे कोड़ा लगा था तो मेरी कमीज नहीं थी, अगर हो सके तो बदन से कमीज उठाएं। कमीज उतनी उठी कि मोहर नबूवत नजर आई। उसने भर के मोहर नबूवत को चूमा और चूम के कहा मैं मारना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ मोहर नबूवत चूमना चाहता था। पैगंबर जानते थे
चाहता था, लेकिन जब तुम कोड़ा लेने के लिए गए थे तो इतनी देर क्यों लगी? ये साथ ही तो हुजरा था, तुम गए कोड़ा लेके आ जाते। कहा बाबा जब हम लेने के लिए गए तो अम्मा ने पूछा इस वक्त कोड़ा क्यों लेके जा रहे हो? तो बताया अम्मा जान कोई शख्स है जो हमारे नाना को इतना सुनना था कि हमारी माँ ने रो के कहा बेटा हसन, बेटा हुसैन, अगर हो सके जब वो शख्स मेरे बाबा को कोड़ा मारना चाहे तुम कमीज उतार कर आगे हो जाना, मेरे बाबा को कोड़ा लगे। हाँ या रसूल अल्लाह, नहीं लगा कोड़ा, लेकिन आगे बैठाने का बला आपका चौथा बेटा बीमार सज्जाद शिमरे लईद का जब जहां पे दिल करता था कोड़े भी मारता था। या रसूल अल्लाह, कहा यार इस दुनिया से जाते हो भैया, मुझे खदीजा की ये वसीयत है। हाय हाय हाय, खदीजा जानते हैं कौन है? जिसकी वजह से इस्लाम पहुंचा। कहा मुझे खदीजा ने जाते हुए एक ही बात कही थी, अली को मुस्तफा कह रहे हैं, ये लफ्ज़ ही काफी है। यानी खदीजा ने जाते हुए कहा था या रसूल अल्लाह मेरा कोई जोर नहीं, अब जब आप बार बार पूछते हैं कुछ कहो तो इतना कहती हूँ या रसूल अल्लाह मेरी एक बेटी है, एक बेटी है, अगर हो सके तो मेरी बेटी रोए नहीं। वही वसीयत मुस्तफा ने अपनी वसीयत साथ मिला के कहा यानी वही वसीयत मेरी है, अगर हो सके तो फातिमा रोए नहीं। फातिमा नहीं रोई, सारी जिंदगी कम है, रोना ज्यादा है। कहां कहां रोए फातिमा, ऐसा रुलाया उम्मत ने, आज तक फातिमा रो रही है। अदादारो, अली का बेटा हसन वो मजलूम है, हुसैन का आका हसन वो मजलूम है कि जिसको एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार दफा नहीं, पांच दफा नहीं, 9 मरतबा जहर दी गई। और वो जलील शाम जो जहर दिलवाता था, आखिरी मरतबा उसने 2 काम किए। एक वो जहर रूम से मंगवाया कि रिवायत बताती है अगर वो जहर दरिया बहते हुए दरिया में फेंक दिया जाए तो दरिया की सारी मछलियां मरना। और दूसरा वो काम किया कि हसन के घर से शिकार किया। एक मलऊना जैसे नूह नबी की बीवी थी, जैसे लूत की बीवी थी, जैसे ऐसी बीवियां गुजरी, हसन की बीवी नाम है जोधा बिन्त अशअस की बेटी। सारी वजाहत करता, इस मलऊना का एक भाई है इब्ने अशअस, मैं नाम नहीं लेता, इब्ने अशअस, ये वो है जिसने कूफे में सबसे पहले मुस्लिम को मारा था। अल्लाह तुम्हारा कह दो, ये मलऊना उसकी बहन है। इब्ने अशअस वो तमाचा है कि जिसने रोजे आशूर को, मुझे माफ कर देना, रोजे आशूर को जब बड़ी देर से हुसैन तचाहुब की हालत में बैठे थे, इस मलऊना के भाई ने एक मरतबा हुसैन की डाली को पकड़ कर हुसैन के ये मलऊना है, लालच में आ गई, जहर का इस्तेमाल किया, शाम से जहर पहुंचाया गया। जहर इतना ताकतवर था
बैन पढ़ने के बाद जब जान को उठाया और बाबा नंबर के पढ़ते हैं, जान को देखते हैं, जान के रंग को देखते हैं, फिर जोधा को देखते हैं और फिर कहते हैं जोधा क्या तेरा मैं अच्छा शोहर नहीं था? मैंने कभी तुम पर जुल्म किया है? क्या मैं तुम्हारा अच्छा इमाम नहीं था? लेकिन वादा परवरदिगार था, एक ही घूट लिया, गिलास को रखना चाहा। या जो मलौना कहती है मौला और भी है ना, आंखें बह गई, कान जो तू चाहती है वो इससे हो जाएगा, ये निकल गई। हसन बैठते बैठते नीचे बैठे, वक्त गुजर रहा है, किसी को बता नहीं पा रहे। एक मर्तबा हसन उठे और गए नाना की तरफ। हाय हाय हाय, हसन है अल हसनो वल हुसैनो सैयद अल शबाब अहले जन्नत, जन्नत का सरदार, जन्नत के मालिक की तरफ चला और जिस हालत में क्या होगा वो शहर बता रहा है। कहीं वहां पे गिरते हैं, कभी वहां पे गिरते हैं, दीवारों की टेक लेकर जैसे ही नाना के हरम में दाखिल हुए, क्या देखा कि नाना कब्र से बाहर है। बाहर आके अजादारी की, बेटा हसन ये क्या हो गया, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? कहा नाना आपके पास इसलिए आया हूँ, अगर हो सके तो कल कब्र की इजाजत, हाय हाय हाय, हो सके तो कल कब्र की इजाजत। ये बात ताबूत है जो एक दफा नहीं उठा। आपने जंजीरों वाले ताबूत देखे, जख्मी अमामे वाले ताबूत देखे, लेकिन ये तीरों वाला ताबूत, अरे कैसी किस्मत है मोहम्मद की बेटी फातिमा की, एक बेटे का जनाजा तीरों पर, एक जनाजे के ऊपर तीर। अलादारों जैसे ही नाना के रोजे से निकले और बाबा नंबर ये पढ़ते हैं, दहलीज से ठोकर लगी या मुंह के बल, जख्मी हसन गिरे। क्या देखा? कब्रे ज़हरा से आवाज आई, हसन जल्दी आओ। जैसे कैसे मां के पास पहुंचे, कहा बेटा हसन नाना के पास कैसे गए थे? कहा नाना के पास दफन होने की इजाजत मांगी। और बाबे में पढ़ना पढ़ते, मैं न पढ़ता, जुमला सख्त है। नबी जाती ने, नबी की महरूमा बेटी ने, नबी की मजलूमा बेटी ने, नबी की जख्मी बेटी ने रो के कहा हसन जिन्होंने मुझे दफन नहीं होने दिया, ना जाना जिन लोगों ने मुझे मोहम्मद की बेटी को दफन नहीं होने दिया, वो तुम्हें कैसे दफन होने देंगे? सीधा मेरे पास आ जाओ, बड़ा वक्त हो चुका है, मैं खत्म कर रहा हूं, पूरा मशाब नहीं पढ़ सकूंगा। हाँ अदादारों घर में पहुंचे, अजीब आलम था। जैसे ही कासिम की मां को उठाया, अजीब मंदिर बना। कहा मौला मैं कैसे बताऊं ज़ैनब को, मैं कैसे बताऊं हुसैन को? एक मरतबा मौला हुसैन का बताने की जरूरत नहीं, 3 साल का कासिम आगे कर, सर में खाक डाली, गिरेबान को चाक किया। कहा कासिम जहां जहां जाएगा सब समझ जाएंगे कासिम यतीम हो गया। अलादारों घर में वादान सब इकट्ठे हुए, हसन सबको सबके सुपुर्द कर रहे हैं। एक मर्तबा देखा हुसैन मौजूद है, सारे मौजूद हैं, लेकिन अब्बास नजर नहीं आता। कहा बेटा कासिम अब्बास कहां पे है? जैसे ही बाहर देखा, शहीद मोहसिन नकवी बना करते थे, अब्बास कभी इस दीवार के साथ, कभी इस दीवार के साथ। कहा चचा मेरे बाबा बुलाते हैं। अब्बास रो के कहती है कासिम कैसे आओ, अंदर ज़हरा की बेटियां आवाज नहीं दे सकती। अल्लाह वो
दूसरे लफ्जों में उसने कहा था जब तेरी मां को दफन नहीं हो रही तो तेरे भाई को कैसे? अल्लाह ताला सुनेगा जुमला, कहा रख दो। मैयत जनाजा नीचे रखा था। जब हुसैन ने लश्कर के इरादे देखे, मजलूम हुसैन ने तब कहा अब्बास जनाजे को उठाओ। जब सुना अब्बास जनाजे को उठाओ, अब्बास कांपते हुए बोला मौला क्या जनाजे वापस जाते हो? मौला क्या जनाजे भी वापस जाते हैं? लेकिन मौला का गुलाम था कि अब्बास जैसे मैं कहता हूं उठा के वापस आओ। अल्लाह और बाबे उम्र के बच्चे जैसे ही जनाजा उठाकर वापस चले, बुग़्ज़ इस इंतहा को था कि एक तरफ से किसी बुढ़िया ने एक रुमाल का इशारा किया, यह 70 तीर जनाजे हसन पे लगे। जैसे ही जनाजे पे तीर लगे, अब तो पास करा था वापस घर को भागा, बोला नहीं और मैं कसूर ध्यान समझ दी। जैसे ही मैंने देखा अब्बास नंगे पांव घर को छोड़ दिया रहा है, मैंने कहा बहन ज़ैनब खैर कोई नहीं। उधर से ज़ैनब आई, जल्दी से हुसैन आई कि अब्बास को रोकना है। सामने ज़ैनब खड़ी हुई, हुसैन खड़े हुए, अब्बास का